1918 देश में एक ऐसा महामारी आया उस समय कि 2 करोड़ भारतीयों को मौत की नींद सुला दिया था। लोग को जो है अपना बचाव करने के लिए उस समय जो है जागरूक रहने के लिए 100 साल पहले भी जो है मास्क हो गया और एक तरह से पूरा बॉडी को कवर करके डिस्टेंस बना के ये जो है उस समय भी ये प्रक्रिया हुआ था, ठीक है। और ये उस समय जो हुआ महामारी उसका नाम था इन्फ्लुएंजा। ये जो देश जो है ना झेल चुका है, अभी पहले ही ऐसा एक बहुत बड़ा महामारी जो है झेल चुका और इससे ग्रस्त होने वाले ज़्यादातर उस समय जो है वो अंग्रेज सैनिक ही थे। और ब्रिटिश सरकार जो थे उनके आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें ना तो वो एक पहले जो है एक सैनिक ही जो है ना एक ब्रिटिश सैनिक ही जो है पहला मरीज बना था उस समय। इसके बाद देश के अन्य जगह भी मरीज सामने आने लगे। हरियाणा हो गया, अम्बाला, पंजाब, लाहौर, अमृतसर, है ना, उस समय तो है ना, फतेहगढ़ हो गया, इस सब जगह जो ये फ्लू है ना एक तरह से फैलने लगा। तो इस बीमारी की चपेट में आने वाले सभी लोग जो है उस समय उस यूरोपियन थे। और जबकि अगर पंजाब सहित अन्य मैदानी इलाकों की बात करें तो उसमें बहुत सारे भारतीय भी थे। इस महामारी ने सुबह में मौत का जो है एक तरह से इलाकों में अगर बात करें तो तांडव कर दिया था, मतलब मौत का तांडव जो है शुरू हो गया था। कुछ अगर बात करें पूर्वज जो हैं वो अगर बताते हैं, ठीक है, या इतिहासकार का जो है किताब अगर आप पढ़ेंगे तो विभिन्न हिस्सों में शहर गांव जो है कब्रिस्तान और शमशान जैसे प्रतीत होने लगा था। ये 1918 की बात है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा दुनिया में जो है हर हिस्से में उस समय फैल कर गया और जिसमें जो है एक तरह से हॉलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, अमेरिका, अफ्रीका, ये सारा देश जो है उसमें शामिल है, ठीक है। देखिए उसमें पंजाब का जो एक तरह से अगर आप बात करें जो इतिहासकार हैं उनके मुताबिक जो है उसमें भी मरीज को 80 से 90 पल्स के साथ 104 डिग्री जो है वो बुखार रहता था। और इसमें सर दर्द हो गया, पीठ, अंग का दर्द और बहुत एक तरह से बहुत दर्द होता था। मरीज को अगर बात करें तो शरीर में एक तरह वायु मार्ग में जो है सूजन के साथ साथ सांस लेने में भी उस समय काफ़ी कठिनाई जो है का सामना करना पड़ता था। और आज 100 साल अगर बात करें तो आज भी वही स्थिति है और वही वहाँ पे उत्पन्न हुआ है कि आज भी जो एक तरह से भयावह स्थिति है। और उस समय भी लोग ने उस समय भी समय लगा और बहुत लोगों का जान गया। समझ सकते हैं कुछ समय जनसंख्या जो है कितना कम था और आज का जनसंख्या जो है उसमें कितना फ़र्क है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि उस समय का और आज का आगे वाला अगर स्थिति बिगड़ता है तो कितना भयावह हो सकता है। ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, तो बिल्कुल सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा के कारण जो है नाक और फेफड़ों में जो है एक तरह से वो रक्तस्राव जो होता था और वहाँ भी इस मतलब एक तरह से बात करें तो प्रॉब्लम वही था, ठीक है। बीमारी के संपर्क में आने वाले लोग अक्सर 3 दिन तक के भीतर जो है मर जाते थे। मतलब उस बीमारी के संपर्क में, आज तो ठीक है एक समय 14 दिन का दिया गया है और उस समय 3 दिन के भीतर जो उस बीमारी के संपर्क में आ जाता था और अगर उसका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाया तो उस समय जो है वो लोग मर जाते थे। और उस समय अगर बात करें, ठीक है, और अगर जब भी मौत का कारण देखा जाता था तो बैक्टीरिया द्वारा फेफड़ों में हमला करने की कारण ही होती थी। और आज भी जो है फेफड़ों में हमला करने के कारण ही ये जो है मौत हो रहा है। और इस दौरान जो है इन्फ्लुएंजा के लिए जो है जिम्मेदार जीव के बारे में अगर बात करें तो एक तरह से अब देखिए अभी फ़िलहाल बात जो है कि उस समय का जो समय था और अभी के समय में कितना जनसंख्या का अंतर हो गया। उस समय 1918 की बात है और आज जो है एक तरह से 2021 की बात है। तो दोनों में आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। तो विश्व युद्ध से लौटे सैनिक में जब एक तरह से उत्तरी भारत में उन्होंने जो है देखा तो एक तरह से दिल्ली, बिहार, बंगाल सब जगह एक तरह से लाशों का जो है ढेर और एक तरह से शमशान ही शमशान जो है वो दिखाई देता था, ठीक है। इसमें जो है इस फ्लू की अगर बात करें तो उस समय की बीमारी को देखें और आज की जो बीमारी है कोरोना वायरस उसको भी देखें तो अगर उस समय का जो एक तरह से वो बीमारी था उसमें भी फेफड़े में संक्रमण होने के चलते ये जो है जो भी होता था मौत होता था उसी के कारण आज भी वही होता है, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें जो ये उस समय भी एक तरह से जहाज के माध्यम से जो है व्यापार और उसके चलते जो भी है डाक नेटवर्क जो है इस सब के चलते जो है एक तरह से ये धीरे धीरे दूसरे देश में भी और अन्य देशों में भी काफ़ी फैल चुका था, ठीक है। मतलब ये और भी देश में जो है अच्छे तरीके से अगर बात करें तो पूरा फैला था और आज भारत के दूसरे देशों में भी जो है एक तरह से जो
जो है एक तरह से आने जाने का जो है उस समय प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो ये जो फ्लू है ना, तो 100 साल बाद जो है आज सबक लेने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो है आप इसको कंट्रोल किया जाए। और इस देखिए, कंट्रोल अगर करने की बात है तो वो स्वतः जो है वही आदमी कर सकता है, वो अपना बचाव आदमी खुद कर सकता है। ठीक है, इसके लिए ना सरकार कुछ करेगी, ना प्रशासन कुछ करेगी, वो अपना एक जो है, और ना हॉस्पिटल कुछ करेगा। ये एक रोकथाम है, और ये रोकथाम वो लोग जो संक्रमित हैं वो जब तक मान लेते हैं ठीक नहीं हो जाते, और वो अगर किसी के संपर्क में आते हैं तो फिर धीरे धीरे ये चेन इतना लंबा हो जाता है। इसीलिए इसके लिए जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है, और एक तरह से जो ताकि आपस में एक दूसरे से जो कांटेक्ट ना हो सके, इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, या अगर मास्क लगाने की बात है, वो अगर हर आदमी, जितने भी पेशेंट है जिनको हुआ है, वो अगर किसी दूसरे को संक्रमित नहीं कर पा रहे हैं तो इससे भी इसका चेन जो है धीरे धीरे अच्छे तरीके से जो है टूट जाएगा। तो यही एक बेहतर है कि जब तक एक बेहतर मेडिसिन जो है इसके लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा है जो जिसका बॉडी प्रॉपर तरीके से इम्यून है और वो सही है, तो उनको भी कोई तरह का समस्या नहीं होता इसमें, इसलिए कि वो एक तरह से उसका जो बॉडी है, वो फिटनेस है, वो हर तरीके से फिट है। ठीक है, वो उसके पास जो है खुद वो कैपेसिटी है कि उसको जो है कंट्रोल करने की क्षमता है, तो वहाँ कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। और जो बॉडी जिनका वीकनेस है और अन्य तरह की और कुछ भी बीमारियाँ उनके शरीर में, तो उनको जो है इसका अगर ऐसा कोरोना वायरस से हो गया, ये वायरस का इफेक्ट होता है, किसी भी तरह का अगर वायरस का इफेक्ट होता है तो उनको ये चीज़ जो है झेलना पड़ जाता है। तो इसको जो कंट्रोल करना है, अगर रोकथाम करना है, तो रोकथाम का एक ही उपाय है कि भीड़ में जाने से जो है आपको बचना है। भीड़ में आप नहीं जाएं, और क्या कहते हैं, एक दूसरे से संपर्क में नहीं आए। देखिए 1918 से आज सबक लेने की बात है। उस समय देश की आबादी का जो है 4% कमी हुआ था, और वो 2 करोड़ लगभग के आसपास जो आदमी लोग मरे थे। ठीक है, लेकिन आज जो है वो वर्तमान अगर 4%, तो आप समझ सकते हैं 7-8 करोड़ के लोग जो है उसमें, वो 6-7 करोड़ लोग जो है उसमें उनकी जान चली जाएगी। तो आज ये वर्तमान स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं इसको किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से इसको रोकना है, किस तरीके से इसका रोकथाम करना है। तो इसमें आपको जो है ये सबक बिल्कुल, इसलिए आज जो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए पास ये लाए हैं, सिर्फ इसीलिए लाए हैं कि आप इसका चैन को तोड़िए, अपना बचाव खुद कीजिए। आप ये ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है ना कि आप जहाँ जा रहे हैं, जिस भीड़ में आप जा रहे हैं, कि वहाँ का स्थिति क्या है। तो आप अपना सेफ्टी आप अपने अनुसार करें। आपका सेफ्टी, आपके परिवार का सेफ्टी, आपका बच्चे का सेफ्टी, सब कुछ आप ही के हाथ में है। और ऐसे अगर देखें जो पूर्वज होंगे, अगर कोई पूर्वज होंगे उस समय के, या जो पिताजी होंगे, अगर पिताजी को जो 1918 का जो है कहानी अगर बताया गया होगा, तो उनको ये मालूम होगा कि उस समय क्या स्थिति हुआ था। और काफ़ी समय लगा था जब तक मेडिसिन नहीं आया था, और उस समय तो आप समझ सकते हैं उतना रिसर्च जो है, रिसोर्स का साधन नहीं था, और उतना रिसर्च नहीं था, और आने के बावजूद भी वो इतने ढंग से अवेलेबल नहीं आ पा रहा है। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर रूप से कोई भी मेडिसिन अभी भी अवेलेबल नहीं है। मतलब एक वैक्सीन है, तो वैक्सीन से लोग सिर्फ बॉडी जो है इम्यून हो रहा है, प्रॉपर उसका जो है सुधार नहीं हो पा रहा। तो ये सारा जो तमाम चीज़ें हैं, तो ये चीज़ जो है एक तरह से, लेकिन फिर भी वो एक तरह से बेनिफिट है, आपका बॉडी को ऐसा बना देगा कि आपको उससे कोई तरह का हानि नहीं होगा, आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है आपका बचाव आप ही के हाथ में, आपको किस तरीके से अपना जो है अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो ये जो हम आपको बता रहे थे, ये 1918 की घटना थी, और आज 2021 है। आप अपना और अपने परिवार का बचाव, हम आशा करते हैं कि हमारे बात से आप सहमत होंगे, और अपना परिवार का बचाव करने के लिए जो है भीड़ में बेवजह ना निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे। और आने के साथ आपके साथ जो भी घर में है, मान लेते हैं साबुन हो, सैनिटाइज़र हो, जो भी है, आप उससे एक बेहतर तरीके से जो है अपना हैंड वॉश वगैरह भी करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आने वाले समय में एक चैन टूट जाएगा। और जो है आज जितने भी भाई और लोग, आप देख सकते हैं न्यूज में जो है एक स्थिति जो दिखाया जा रहा है, वो एक बेवजह नहीं दिखाया जा रहा, वो बिल्कुल है, और इतने भीड़ में आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। और बहुत लोग जो होंगे उसको बिल्कुल फेस किए होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, और बहुत लोग जो हैं वो उनका लड़ाई जो है जीते भी हैं। बहुत हमारे संपर्की लोग हैं जो कि जिनको हुआ, और वो अपने आप को बेहतर तरीके से जो है वो एक ट्रीटमेंट लेकर जो है सही किए, और एक जो है लोगों को भी बेहतर सजेशन दे रहे हैं। तो इस बात से जो है बिल्कुल सहमत होइए, और ये एक तरह से जो है सीख लेने की ज़रूरत है। अगर 1918 की स्टोरी हम इसीलिए आपके साथ लाए हैं, ताकि आपको उससे सीख लेने की ज़रूरत है कि उस समय का स्थिति था, किस तरीके से हुआ, और आज का जो समय है वो किस तरीके से हो रहा है। तो इसको बेहद आपको जो है सीखने की ज़रूरत है। ठीक है,
तो इसके बचाव के लिए आप सतर्क रहें और सावधान रहें और जो है इसका ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो जो है सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिए। आपके मन में कुछ सुझाव है, सलाह है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब